सर्वशक्तिमान परमेश्वर में दिया हुआ उस उद्धार की अवस्था के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के हालेलुया जो उद्धार जिन्होंने पाया उसके न्याय की हालेलुया अवस्था से छुड़कर जाता है। इसलिए 8 का जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा ना होने के लिए हम उस उद्धार में हमें प्रवेश करना है, वो विश्राम में प्रवेश करना है। कल इस बात में समझने के लिए मदद सहायता किया है। विश्राम में हालेलुया प्रवेश करने का मतलब आज भी और विश्राम दिन है, 7वां दिन बाकी है और कोई भी उससे छुड़कर जाने के लिए हालेलुया अवस्था नहीं होने चाहिए हमारी जीवन में। और इब्रानी 4 का 1 में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया पढ़िएगा, इब्रानी 4 का 1 और उसका 11। हाँ, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उनसे वंचित रह जाए। उसका 11 भी पढ़िए। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। मतलब विश्राम में प्रवेश कर दिया तो हमें दंड की आज्ञा हमारे ऊपर नहीं है। हालेलुया प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उसकी आज्ञा ना मानकर, उनकी न्याय आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। धन्यवाद हो। इसलिए इस बात को हमें बड़े ध्यान से समझना है। आज्ञा ना मानने का मतलब है परमेश्वर को ही ना मानना। हमने कल इस बारे में समझे, जो तुमको नहीं सुना है वो मुझे नहीं सुना, और मेरी नहीं सुना, जो मेरी नहीं सुना है वो परमेश्वर की नहीं सुना। धन्यवाद। मतलब किस किस को हालेलुया इनकार कर रहा है उस अवस्था के लिए हठीले मन के साथ हालेलुया ऐसी अवस्था में। इसलिए इब्रानी 4 वो 3 अध्याय उसका 6 से पढ़िएगा, थोड़ा कुछ आयत आपको समझ में आए। पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। पर यीशु मसीह पुत्र के न्यायी उसके घर का अधिकारी है, और उसका घर हमें है, हम है। साहस और अपनी आशा के उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। अगर धन्यवाद हो, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तो हालेलुया इस बात को समझ सकता है हम उसके घर के अधिकारी होंगे। इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज का मतलब विश्राम में प्रवेश करने का दिन आज है। जब आप वचन सुन रहे हो वो विश्राम में प्रवेश करने का दिन वही समय है। मतलब चाहे संडे हो सकता है, आज मंडे है, ट्यूसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। आज का दिन ऐसे शब्द प्रयोग किया है। पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसको वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। परमेश्वर को क्रोध दिलाने की समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। इस्राएलियों के बारे में बोल रहा है, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हालेलुया तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा, रूठा रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं। इसका मतलब सही रीति से जाने का कोई भी इच्छा नहीं है, मन को कठोर करके जाना। धन्यवाद हो। जीवन में जो कुछ भी बात है तुरंत उसी के समस्या दूर करते हुए परमेश्वर के चरणों में बैठना, माफी मांगते हुए प्रभु सहायता करें
और आगे मुझे जाना, मतलब आज भी विश्राम में प्रवेश करने का समय है, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए, हमें प्रवेश करना ही नहीं है। विश्राम दिन को प्राप्त भी नहीं करना, उद्धार को प्राप्त नहीं करना, अपने मन को कठोर करते हुए हालेलुया आगे बढ़ता जाता है। इसलिए इस कारण उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना, इन्हें मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। अगर प्रभु ने क्रोध में हालेलुया आकर शपथ खाई तो जिंदगी भर हम नरक में जाना है। फिर जितना भी सेवा करो, जितना भी करो, परमेश्वर ने जब शब्द लिया तो मारेगा, खत्म ही कर देगा। धन्यवाद। विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा, इसका मतलब नरक में जाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। हालेलुया। जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा लेगा। प्रार्थना करने का मन नहीं है, वचन सीखने का मन नहीं है, वचन सुनने का मन नहीं है, आराधना में जाने का मन नहीं है। इस तरीके से स्लोली मन के अंदर क्रोध आकर, बुरी इच्छा आकर, ऐसे भरते हम परमेश्वर से कब दूर हो गया हमें भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। कई लोगों से मैं बात करता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा कैसा हो गया पता नहीं है। इस तरीके से मेरे से बात किया है, पहले बहुत अच्छे तरीके से चलते थे, अभी इस तरीके से पीछे जाकर हालेलुया ये मन की इच्छा और संसारिक अभिलाषा, ऐसे बड़े हालेलुया ये वचन को ना मानकर, इसके आज्ञाओं को ना मानकर हट्टीलेपन में आ गया और धीरे धीरे परमेश्वर से हट गया, परमेश्वर से दूर हट गए। वरन जिस दिन 13 पढ़िएगा, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हालेलुया। पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसा पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों के सुनकर क्रोध दिलाया। पढ़िएगा 16। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे, आगे। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी। अतः हम देखते हैं कि जो अविश्वासी के कारण प्रवेश ना कर सकेंगे। हालेलुया। अविश्वासी के कारण, मन को कठोर करने के कारण, हालेलुया, स्वर्ग राज्य में यानी विश्राम में प्रवेश नहीं कर सका कभी भी। हालेलुया। हम इस अवस्था में नहीं आना। हालेलुया। इसलिए अपने बुलाए जाने और सुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न कर देना चाहिए। धन्यवाद हो। पढ़िएगा 2 पत्रोस 1:10 और 11। इसलिए हर हालत में यत्न करते हुए विश्राम में प्रवेश करने का कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर किसी बात पर उलझ कर मन को कठोर कर परमेश्वर से दूर जाकर कभी भी वापस ना आने का, इतना दूर जाएगा। धन्यवाद। हमें कई घटनाएं वचन के अंदर से देखने को मिलता है, इतना दूर जाएगा कभी मुड़कर नहीं आएगा। पढ़िएगा उसका 10 और 11 2 पत्रोस 1 अध्याय। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बात करते हुए
जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ, बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। इसलिए करना, इसलिए दुनिया में कोई भी परेशानी होता है, रोज परेशानी होता है, उस पर ध्यान नहीं देना, अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाना। परमेश्वर से दूर होने का प्रोग्राम नहीं करना, परमेश्वर से और नजदीक होने का प्रोग्राम करना है। धन्यवाद हो। इसलिए फिलिप्पी कहते हैं, फिलिपियों 2:12 में कहते हैं, पौलुस कहते हैं, हालेलुया, फिलिपियों के कलीसिया को, भाई मैं दूर रहने पर भी ये काम को तुमने करते रहना है। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे पास, मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया, उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए, समझना, हटीलेपन नहीं है, डरते और कांपते हुए प्रभु चौकस रहना है। इसलिए धन्यवाद हो। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका पढ़िएगा, 10 से पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 10 से पढ़िएगा। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कितनों ने कुड़कुड़ाए, और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये कौन है? शैतान की हाथ में दे दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया, परमेश्वर का सृष्टि है, नष्ट करने वाले का भी सृष्टि परमेश्वर ने किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया, यशायाह 54:16 में ये लिखा है, पढ़िएगा, यशायाह 54:16। सुन, एक लोहार कोयले को आग में धोकर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सिरजा हुआ है, ये मेरा ही सिरजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक विनाश करने वाला सिरजा, हालेलुया, नाश करने वाला, नष्ट करने वाला मेरी ओर से सिरजा गया है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की ओर से ये नष्ट करने वाला, नाश करने वाला का सृष्टि हुई है। उसके द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों का जो हट्टीलेपन पर थे सबका नाश कर डाला। धन्यवाद हो। हालेलुया, पढ़िएगा 10 और 11। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर पड़ी, और ये हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। धन्यवाद, हमारे चेतावनी के लिए लिखी गई है, जो हम लोग अंतिम समय में रहते हैं। इसलिए कितना हमें चौकस रहना चाहिए। तीतुस पहला 3 अध्याय उसका पहला आयत से लेके 5 तक पढ़िएगा। तीतुस पहला 3 अध्याय 3रा अध्याय उसका पहला आयत से लेके आगे को। लोगों को सुधि दिला के हाकिम और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। आगे, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ हो, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले, 5 तक पढ़िएगा, और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलासों के दासत्व में थे, और वे बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा
और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म की स्नान और पवित्र आत्मा में हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। धन्यवाद हो उसकी कृपा। हालेलुया। हम अपने को समर्पण करते समय पुरानी जीवन बदल कर नया जीवन में बदलाता है। इसलिए हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बार बार ये कहता है, उसका 3:12 इब्रानी 3:12 एक और बार पढ़ना चाहूँगा। 3:12 इसमें इस तरह लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का पूर्ण यत्न करना है। मन को हटीला मत करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। इब्रानी हालेलुया 4:1 और 11 पढ़कर हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया। जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। प्रतिज्ञा अब तक, प्रवेश करने का प्रतिज्ञा अब तक है। तो हमें डरना चाहिए, हमें डरते हुए कांपते हुए उद्धार की कार्य को पूरा करना चाहिए। हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उनसे वंचित रह जाए। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पण करें। प्रभु हमें बार बार मौका नहीं देगा। आज हमारी उद्धार का दिन है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना।